Good morning, students. Today we will be learning how to derive dimensional formula of various physical quantities. For that, we will have to represent the various physical quantities in terms of mass, length and time. अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं. या तो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता हो या उस फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट पता हो. दोनों की ही हेल्प से हम डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का. मूविंग टू द वेरी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज एरिया. वी नो द फार्मूला फॉर एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. So length itself is a distance and breadth is also itself is a distance. So L also is representing length, breadth is also representing length. So the formula for that will be L square. One L for this length, another L is for this breadth. So here the dimensional formula for area is L square. So we have to represent this in terms of mass, length and time. So as we do not have here term of mass and time, so we will be writing those as m0, L2, T0, enclosing that in square bracket. So we have the dimensional formula for area as m0, L2, T0. Next, moving to the another physical quantity, volume, length into breadth into height. So again, length के लिए L, breadth के लिए L and height itself is again distance. So इसके लिए भी L. So L into L into L, we will be having L cube. So formula is m0, L3, T0. This is the dimensional formula for volume. Moving to next quantity, that is density. Formula is mass per unit volume. So mass को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है m, और वॉल्यूम के लिए फार्मूला अभी हमने डिराइव किया, दैट इज L क्यूब. सो मास के लिए m बाई L क्यूब, सिंप्लीफाइंग दिस m1 L minus 3 T0. So this is the dimensional formula for density. नेक्स्ट क्वांटिटी इज स्पीड और वेलोसिटी. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, बेसिकली दिस इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि ये हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता है कि जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम दो तरीके से डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं. पहला तो उसके फार्मूला से, दूसरा उसकी डेफिनेशन एसआई यूनिट से. सो आप स्पीड की ऐसा यूनिट देखें वो भी मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट देखें वो भी मीटर पर सेकंड है, जबकि ये वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी. सो दोनों ही कंडीशंस में, चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फार्मूला विल बी सेम. सो राइटिंग हियर एज, इसका स्पीड या वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस का लिए है हमारे पास L और टाइम के लिए T. सो m0 L1 T minus 1. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पीड और वेलोसिटी. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि कितनी भी तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं. एक्चुअली यू विल बी कम अक्रॉस इन लेटर चैप्टर्स वेरियस टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी. ये अलग अलग तरह की वेलोसिटीज़ पढ़ेंगे. इन सभी की डेफिनेशंस इज डिफरेंट, बट क्योंकि ये सारी ही वेलोसिटी हैं तो उन सभी वेलोसिटीज़ का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट विल बी रिमेनिंग सेम, m0 L1 T minus 1. इसी बात को अगर ध्यान रखते हुए हम टर्मिनल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखें, सो दैट विल बी m0 L1 T minus 1. इन द सेम वे क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए m0 L1 T minus 1.
एंड एस्केप वेलोसिटी के लिए m0 l1 t-1। तो ये सभी अलग अलग तरह की वेलोसिटीज़ हैं, इनकी डेफिनेशन अलग अलग है। बट मैंने जैसा कि बताया कि ये नेचर ऑफ क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता है कि स्केलर है या वेक्टर है, क्योंकि ये वेलोसिटी है सभी, इसलिए सभी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पे। सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज लीनियर मोमेंटम, और नाइन्थ क्लास से हम पढ़ते आए हैं लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। सो मास के लिए हमारे पास है m और वेलोसिटी के लिए है L t-1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको मैं ऐसे समझ लूँ चाहे v2 माइनस v1 बाई टी, मतलब दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, सो दिस इज इंडिकेटिंग और रिप्रेजेंटिंग चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या है, टाइम इन विच दिस चेंज इन वेलोसिटी इज ब्रॉट। तो बेटा ये भी फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, डिफरेंस भी आएगा तो वेलोसिटी। मुझे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस में। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करते हैं, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है हमें, हमें उसकी यूनिट पे फोकस करना है। सो यहाँ पे जो आएगा डिफरेंस वो भी क्या होगा, वेलोसिटी की ही यूनिट होगी। और उसके लिए क्या होता है L t-1 और एक t ये है। सो सोल्व करेंगे तो L t-2, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ m0 l1 t-2। सो दिस इज एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है ये। अब नेक्स्ट है, ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये भी एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया, जैसे अभी हमने वेलोसिटी का एग्जांपल देखा, इसी तरह से जितनी भी तरह की एक्सेलरेशन होगी उन सभी में डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, दैट विल बी सेम हियर m0 l1 t-2। ये चीज़ ध्यान देनी है सभी ने आपने। नेक्स्ट है फोर्स। सो डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स इज मास इनटू, पहले अगर इसके फार्मूला देखें तो फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास के लिए हमारे पास है m और एक्सेलरेशन के लिए L t-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स m1 l1 t-2। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इम्पल्स। ये भी थोड़ा सा नाइन्थ क्लास में पढ़ाया जाता है। इम्पल्स का जो फार्मूला होता है, वो बेसिक जो फार्मूला है दैट इज़ फोर्स इनटू टाइम। पर हम ये भी पढ़ते हैं कि जो इम्पल्स है दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चाहे आप चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला लगा लें या मोमेंटम का लगा लें, जैसा अभी हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा था कि चेंज इन मोमेंटम में, जब मोमेंटम में चेंज निकालेंगे तो वो भी आएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट किसकी लगेगी, मोमेंटम की ही लगेगी। तो आप चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स का है m1 l1 t-2 इंटू टाइम के लिए t। सोल्व करने पे क्या मिल रहा है हमें, m1 l1 t-1। ये हुआ इम्पल्स का फार्मूला। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इसका फार्मूला होता है। अगर मैं फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला देखूं तो क्या है, m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब l स्क्वेयर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 l-1 t-2। ये डायमेंशनल फार्मूला आया मेरे पास प्रेशर का। नेक्स्ट है मूविंग टू द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज वर्क। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का भी पढ़ा है हमने और डिस्प्लेसमेंट खुद अपने आप में लेंथ है। दोनों को सोल्व करूंगा मल्टीप्लाई करके, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा मेरे पास, दैट इज m1 l2 t-2। क्लियर। नेक्स्ट है एनर्जी। अब हमने ये बात पढ़ी होती है कि वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं बेटा, तो इट मीन्स जो डायमेंशनल फार्मूला वर्क का आया वही डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, एनर्जी का आएगा, m1 l2 t-2। ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे,
क्योंकि हमें पता होता है कि ये एक रैशनल सिस्टम है, एसआई सिस्टम। इसमें ये ध्यान देना है हमें कि जितनी भी तरह की एनर्जी होगी, क्योंकि रैशनल सिस्टम का मीनिंग मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि जितनी भी तरह की एनर्जी है उनकी सभी की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, सभी तरह की एनर्जी की जैसे यूनिट सेम होती है, ऐसा यूनिट जूल होती है। इन द सेम वे सभी का डायमेंशन फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे जो फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी से मिलता है, तो वो सारा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ज़रा ध्यान से देखें उसे। सो हम यहाँ पे कई तरह की एनर्जी देख पा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है। सभी की ऐसा यूनिट भी जूल है और सभी का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम रहने वाला है। वो क्या है, जो हमने अभी डिराइव किया एनर्जी के लिए वही फार्मूला है, या जो वर्क के लिए डिराइव किया वही फार्मूला है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m1 दैट इज m1 L2 T-2। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी के लिए m1 L2 T-2। फिर अगेन इलास्टिक पोटेंशियल के लिए m1 L2 T-2। मैकेनिकल एनर्जी के लिए m1 L2 T-2। फिर आगे है हीट एनर्जी के लिए m1 L2 T-2। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं सभी तरह की एनर्जी के लिए सेम ही डायमेंशनल फार्मूला है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज पावर। छोटी क्लासेस से ही हमें पता होता है पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क बाय टाइम। तो वर्क के लिए हमने पढ़ा अभी अभी m1 L2 T-2 बाय टाइम। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m1 L2 T-3। अब उसके बाद है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जो आप एकदम से पढ़ेंगे +1 में। वो क्या होता है, दैट इज़ द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इस मूवमेंट ऑफ फोर्स का एक और नाम है, कई लोग इसे टाउ बोलते हैं और कई लोग इसे टॉर्क बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, TORQUE, टॉर्क। कई लोग इसे टाउ बोलते हैं तो कोई इशू नहीं है वो। टॉर्क और टाउ, इसका फार्मूला होता है R×F। R इज डिस्टेंस एंड F इज द फोर्स। सो फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, m1 L1 T-2 और डिस्टेंस के लिए L। सारे को सिंप्लीफाई किया m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ऑफ फ्री सरफेस। एनर्जी ऑफ फ्री सरफेस। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि फ्री सरफेस का मीनिंग क्या है। फ्री सरफेस किसे बोलते हैं, वेयर देयर इज एयर इन कॉन्टैक्ट, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस बोलते हैं। अब क्योंकि ये एनर्जी है और हमें पता है वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है अगेन हेयर। सो जो वर्क का है वही क्या है, इसका फार्मूला रहने वाला है m1 L2 T-2। नेक्स्ट मूविंग टू थ्रस्ट और टेंशन। थ्रस्ट और टेंशन ये भी क्या है, थ्रस्ट है, टेंशन है, वेट है, ऑल दीज आर द फोर्सेस। तो जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है वही थ्रस्ट का है, वही टेंशन का है, वही वेट का है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको पहले भी एग्जांपल्स दे चुका हूँ, एनर्जी का दे चुका हूँ, कितनी भी तरह की एनर्जी है सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। ऐसे वेलोसिटीज़ का दे चुका हूँ। इन द सेम वे थ्रस्ट, टेंशन, वेट, फोर्स सभी का क्या होगा, सेम होगा बेटा। तो वो हमें पता है, हम पहले ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं फोर्स के लिए। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m1 L1 T-2। अगर हम पेपर में भूल जाएं, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें ये याद रहने वाला है। डायरेक्ट तो हम कई बार नहीं याद रख पाते हैं चीज़ों को। तो उसका आसान तरीका क्या है, आप इसको क्या करें, आपको इसका बेसिक फार्मूला पता है,
क्योंकि आपको ये पता लग गया थ्रस्ट या टेंशन क्या फोर्स है, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास के लिए m और एक्सेलरेशन का LT-2। सिंपल, आप इस तरह से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का बेसिक फार्मूला भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसा कि हम प्रेशर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फोर्स का क्या है, m1L1T-2, और नीचे है एरिया के लिए L2। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, m1L-1T-2। ये डायमेंशनल फार्मूला है स्ट्रेस का। आप चेक कर सकते हैं, जो प्रेशर का पढ़ा था वही हमने स्ट्रेस का पढ़ा है। तो जबकि देखो दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं अलग अलग तरह की हैं, पर यहाँ पे हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर बेसिक फार्मूला सेम हो या ऐसा यूनिट सेम हो तो क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला भी क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसका जो है फार्मूला अभी आप नहीं याद कर सकते हैं, दैट यू विल कम टू नो इन 7th यूनिट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में। तो उसके लिए आप जो है राइट नाउ यू कैन लर्न डायरेक्टली द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये उसका सिंबल होता है, दिस इज नोन एज ईटा, इसको हम बोलते हैं ईटा। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है दैट इज m1L-1T-1। रिपीट कर रहा हूँ, m1L-1T-1। नेक्स्ट है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है, अगर हम सिंप्लीफाई करें उसको, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सॉरी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग द लेंथ। तो यहाँ पे डेंसिटी को पढ़ के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आपके दिमाग में मास पर यूनिट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मतलब अलोंग द लेंथ, मास डेंसिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सो इसका जो फार्मूला होगा दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई भी करूंगा तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, m1L-1T0। ये इसका फार्मूला है डायमेंशनल, m1L-1T0। रेट ऑफ फ्लो नेक्स्ट है। सो रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की अगर हम देखें तो वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फार्मूला है हमारे पास वो होता है L3 और टाइम का T। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m0L3T-1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेट ऑफ फ्लो। नेक्स्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब मैं इसको समझाऊं उससे पहले आपने ये बात समझनी है कि ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ के साथ या डेप्थ के साथ या डिस्टेंस के साथ वेरिएशन आए या उस वेरिएशन को हम स्टडी करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मीनिंग है वी आर स्टडिंग चेंज इन वेलोसिटी विद लेंथ और विद डेप्थ और विद डिस्टेंस। सो हम यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज को स्टडी कर रहे हैं। तो क्या इसका बेसिक फार्मूला बनेगा, दैट इज वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ बोलो, पर यूनिट डिस्टेंस बोलो, जैसे मर्जी बोलो आप। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है हमारे पास जो स्पीड का पढ़ा था हमने, तो दैट इज LT-1 और बाई में L। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बिकम m0L0T-1। सो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी तरह से आप +2 में पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वहाँ पे क्या होगा उसका मीनिंग कि चेंज इन पोटेंशियल विद लेंथ या विद डिस्टेंस। तो आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट बेसिकली। मूविंग टू नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, दैट इज चेंज इन कन्फिग्रेशन बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। अब वो कन्फिग्रेशन क्या हो सकती है, लेंथ में चेंज भी हो सकता है, एरिया में चेंज भी हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज भी हो सकता है, जो भी है वट। अगर यहाँ चेंज इन लेंथ है तो यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिनल लेंथ होगा। तो
तो सिंपल सी बात ध्यान देनी है, चेंज इन लेंथ जो भी होगा उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, और ओरिजिनल लेंथ की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। सो मीटर से मीटर जब कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हम बात करें मीटर को रिप्रेजेंट करें डायमेंशनल फार्मूला में, तो मीटर यूनिट होती है लेंथ की। सो एल बाई में ये भी एल, तो कट जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, m0 l0 t0। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका m की पावर भी ज़ीरो आए, l की पावर भी ज़ीरो आए और t की पावर भी ज़ीरो आए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है रेनॉल्ड्स नंबर। अब रेनॉल्ड्स नंबर जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो हमें नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बताता है कि लिक्विड का फ्लो किस तरह का है, आइदर इट इज़ स्ट्रीमलाइन और लैमिनार और टर्बुलेंट, किस तरह का फ्लो है वो हमें बताता है रेनॉल्ड्स नंबर। बट यहाँ पे हमें डायमेंशनल फार्मूला पढ़ना है, तो वो सिंपली क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी कोई यूनिट नहीं है, और जब कोई यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा उसका। तो इसका क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, m0 l0 t0, मतलब इट इज़ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है एंगल। एंगल का फार्मूला हमने 10th में भी पढ़ा होता है मैथ्स में, इस +1 में फिजिक्स में भी पढ़ा हमने, लेंथ ऑफ आर्क बाई में रेडियस, रेडियस इटसेल्फ इज अ डिस्टेंस। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या है, एल है अपने आप, और रेडियस भी क्या है, एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सो फार्मूला क्या हो जाएगा, दिस वन। आगे चलेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में पढ़ा होता है हमने, उसका सिंबल 10th में हम एन पढ़ते हैं, +1 2 में आने के बाद हम इसको ये पढ़ते हैं, आप एन से भी लिख सकते हैं उसको, गलत नहीं है वो। तो इसको बोलते हैं म्यू, दिस सिंबल इज प्रोनाउंस्ड एज म्यू। सो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो यहाँ पे हमने देखना है, देखो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो दोनों की यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी LT-1 होता है, इसका भी LT-1 होता है। सो दोनों ही आपस में कैंसिल कर देंगे, तो इट विल बिकम m1 m0 l0 t0। सो दिस इज, हम यहाँ पे अगर देखें, 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने बताई, यहाँ पे चारों ही डायमेंशनलेस हैं। जब आप सभी डायमेंशनल फार्मूला पढ़ लेंगे लगभग इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो आप चेक करके देखें कि हम कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ से डील करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पर आपने ये चीज़ गौर करनी है, इस पर फोकस करना है कि ये देखो यहाँ पे डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब स्ट्रेन तो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि उसका तो डायमेंशंस ही नहीं होते, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का, उसमें हमें स्ट्रेन का लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो रह गया स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब जो प्रेशर का पढ़ा था हमने वही ये है। फोर्स का क्या है, m1 l1 t-2, और इसका क्या है, एरिया का, दैट इज l²। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 l-1 t-2। ये है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इटसेल्फ इज टाइम। अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इन कंप्लीटिंग वन साइकिल, या टाइम टेकन बाय द बॉडी इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन। सो बेसिकली वो क्या है, टाइम है। तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m0 l0 t1। क्योंकि जो टाइम निकालेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो 30 सेकंड आ रहा है, 20 सेकंड आ रहा है, तो सेकंड साथ में आ रहा है, सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे मास लेंथ या टाइम में से, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय t। सो डायमेंशनल फार्मूला फॉर टाइम पीरियड इज m0 l0 t1। फ्रीक्वेंसी, अब हमें पता होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है,
तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो m0 L0 t-1। ठीक है जी। और नेक्स्ट है वेवलेंथ, और वेवलेंथ की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स और टू कंसेक्टिव ट्रफ्स। और हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन या वन साइकिल। तो इटसेल्फ तीनों ही डेफिनेशन में हम क्या देख रहे हैं, वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या है हमारे पास, एल है। सो m0 L1 t0। सो स्टूडेंट्स, आज जो है मैंने आपसे कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस किए आपके साथ, हमने वो सभी सीखा यहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट करूँगा और करता भी हूँ कि आप सभी उसे घर पे करके देखेंगे, क्योंकि बेटा अगर ये नहीं आएगा तो इसी पार्ट पे बेस्ड है हमारे पास एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आती है। इसमें वैसे इस चैप्टर में हम 4 तरह की टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, 4 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स वी हैव। मैं सभी को डिस्कस करूँगा वन बाय वन इन नेक्स्ट लेक्चर्स। बट उनमें एक टाइप ऐसी है जिस पे फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा ही आपको, चाहे कोई भी इंटरनल एग्ज़ाम भी हो, तो उस टाइप पे न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली मिलेगा। पर कंडीशन यही है कि यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर हाउ टू derive the dimensional formula of that or various physical quantities. So by this I am ending my today's lecture. Hope you will do or practice at home. Bye beta, take care.